तो हम लोग आज पढ़ते हैं GOC3। और GOC3 में हम लोग पढ़ते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ देखो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, है ना। और यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है और एसिडिक स्ट्रेंथ से एक क्वेश्चन देखा ही जाता है, ठीक है, आपको मिलने ही वाला है। तो पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक बार फिर से, ठीक है। वैसे तो मैंने बताया है लेकिन एक बार फिर बात कर लेते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, जैसे कि मान लो कोई एक एसिड है HA टाइप का, और जब हम क्या करते हैं, इसको वाटर में डालते हैं तो ये आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, H+ में और किसमें, A- में, ठीक है। तो अगर कोई एसिड है तो इस तरीके से ब्रेक कर जाता है H+ और A-। तो इसके लिए अगर हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखते हैं कि A, तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H+ और कंसंट्रेशन ऑफ A- डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ HA, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो Ka और H+ में क्या रिलेशन है तो अगर हम लोग देखते हैं तो डायरेक्टली रिलेशन है। कहने का मतलब आप देख सकते हो Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H+। और एसिड की पहचान होती है जो H+ देता है। एसिड वो होते हैं जो H+ देते हैं, ठीक है। और जो जितनी आसानी से H+ देते हैं उतने अच्छे एसिड कहलाएंगे। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कहने का मतलब अगर जो H+ ज़्यादा देगा ज़्यादा अच्छा एसिड होगा, और जो H+ ज़्यादा देगा उसका Ka की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि डायरेक्टली है। H+ ज़्यादा हुआ तो Ka भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। और Ka ज़्यादा होने का मतलब ये है कि जो इसका pKa आएगा, है ना, आयनिक इक्विलिब्रियम में बताया था Ka pK में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए Ka ज़्यादा आएगा, pK कम आएगा, ऐसा एसिड कहलाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वो सबसे अच्छा एसिड होगा जिसका H+ ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा H+ उतना ही ज़्यादा Ka, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जितना ज़्यादा Ka उतना कम क्या होना चाहिए, pK। तो ऐसे एसिड क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। और स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि यहीं से हम उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ देख सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर 2-3 एसिड है अपने पास और उनके लिए Ka की वैल्यू है, ठीक है, तो हम 2-3 एसिड में हम देखेंगे Ka की वैल्यू किसकी ज़्यादा है, ठीक है। जिसकी Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं। तो जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, या फिर वहां से आपको H+ निकाल करके देखना पड़ेगा, या फिर उसमें Ka दे करके आपसे पूछेगा, या फिर आपको pKa दे करके पूछेगा, यही 3 टर्म होंगे, H+, Ka या फिर pK। तो इसको दिमाग में रख लो। Ka हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए क्या होना चाहिए, बड़ा कि छोटा, बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। और pK क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। यह पहचान है स्ट्रॉन्ग एसिड की। तो आप देख लो इसको, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। करो इसको जल्दी। देखो, एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन आया एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। तो जब कभी एसिडिक स्ट्रेंथ आए तो आप ये सोचो कि H+ निकालना है। क्या निकालना है, H+, हाइड्रोजन निकालना है, ठीक है। यही तो आता है, क्या निकालना है, H+ निकालना है। अब H+ हम लोग कहाँ से निकालेंगे, H+ हम लोग यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से बहुत अच्छी बात। जैसे किसी ने बोला अल्फा हाइड्रोजन से निकालो, sp2 से H+ निकालना इतना आसान नहीं होता है, sp3 से H+ निकालना ज्यादा आसान है, क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन, ये H+ आसानी से देगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है कार्बन की, sp3 है। इसलिए हम लोग हमेशा H+ कहाँ निकालेंगे, जहाँ डबल बॉन्ड नहीं होगा, जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहां निकालना मुश्किल है। तो इसलिए हम लोग यहाँ से, यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन होंगे, अगर ये कार्बन के उसके पास कितने हाइड्रोजन है बोलो, 2 हाइड्रोजन है। तो अगर भाई एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब H+ निकालो, H+ निकाल दिया तो अगर यहाँ से H+ निकल गया, H+ कैसे निकलता है, इलेक्ट्रॉन दे करके, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा और चला जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर H+ आप निकालोगे, यहाँ से अगर H+ जाएगा बेटा, तो उसके ऊपर आएगा निगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव आएगा। फिर यहाँ से भी देखो H+ निकालो, ये देखो यहाँ से भी H+ निकालो, और यहाँ से भी अगर H+ निकालोगे तो क्या आएगा, निगेटिव। फिर यहाँ से भी H+ निकालो, सब जगह से H+ निकालो, चीजों को थोड़ा आसान करो, H+ निकालो, क्या आएगा, निगेटिव।
अब आप देखो H प्लस निकालने पर सबसे ज्यादा, मतलब H प्लस निकालने सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो रहा है भाई, तभी तो H प्लस, कोई H प्लस कौन निकालता है कि H प्लस निकालने के बाद वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। है, तभी तो एसिडिक स्टेबिलिटी के बारे में बताती है। तो H प्लस निकलने में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो रहा है, तो आप देख लो इसको, यहाँ पर देखो टू पाई और ये निगेटिव वाले भी 2 पाई, टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई, ये बन गया एंटी एरोमेटिक। क्या बन गया, एंटी एरोमेटिक। यहाँ देखो 2 2 4 एंड 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये क्या बन गया, एरोमेटिक। और यहाँ पर साइक्लिक डीलोकलाइजेशन नहीं है, इसलिए ये क्या बन गया, नॉन एरोमेटिक। तो H प्लस निकाल, कौन जल्दी H प्लस निकाल लेगा इन तीनों में से, जो ज्यादा स्टेबल बन रहा है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन बन रहा है, एरोमेटिक। सबसे पहले H प्लस ये निकालेगा, सबसे अच्छा एसिड ये बनेगा, क्योंकि H प्लस निकालने के बाद ये सबसे स्टेबल बन जा रहा है। इसलिए एरोमेटिक की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, किसकी, एरोमेटिक की, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा बी। फिर कौन हो जाता है, नॉन एरोमेटिक, सी। फिर कौन हो जाता है, ए। ठीक है, इसी को कहते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, आप चाहे इसको लिखो स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी लिखो, या फिर क्या लिखो, या फिर क्या लिखो, एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, हाँ, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा भाई, बी सी, और ये दोनों एक ही चीज है। मतलब दो तरीके से आपसे क्वेश्चन कर सकता है, आपसे या तो कोई स्टेबिलिटी पूछ ले तब भी वही बात है, या फिर आपसे क्या पूछ ले, एसिडिक स्ट्रेंथ, तब भी सेम चीज है, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ जो एक चीज होती है, H प्लस निकालने के बाद कौन ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तभी हम लोग देखते हैं वो अच्छा एसिड कहलाता है। तो अब इसके बाद में आप ये सब सोचो, फिर मैंने इसमें हिंट्स दिया, अब यहाँ पर आप सोचो और करो, करने की कोशिश करो। सभी में ऐसा ही यूज होगा रूल, जो फर्स्ट में यहाँ पर बोरॉन है, बोरॉन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, ये हम कह सकते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल बोरॉन। और यहाँ पर है 2 हाइड्रोजन, ये देखो, एक हाइड्रोजन गया, यहाँ क्या आया, माइनस। ऐसे यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गया, यहाँ पर क्या आया, माइनस। अब देखो यहाँ पर रेजोनेंस भी है, लोन पेयर सिग्मा पाए, सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल, सिग्मा पाए, बढ़िया साइकिल सब कुछ। पाई इलेक्ट्रॉन देखते हैं, 2 2 4 एंड 2 6, ये तो वैकेंट ऑर्बिटल, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह, सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाया है भाई बहुत अच्छे से। क्या बना ये, एरोमेटिक, है ना। अब भाई इसीलिए तो आपने इतनी जीओसी पढ़ी है कि अब केवल केवल काम करना है, हाँ? ये सब पढ़ करके इतना आए हो किस वजह से, कि अब केवल आपको क्वेश्चन करने हैं, थोड़ा अपने आप को अच्छा करना, बूस्ट करना है, बाकी सब कुछ ही आना चाहिए, है ना। पता लगा कि हम सीख रहे हैं, सोच ही नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है, तो यानी बहुत पीछे हो, फिर आपका दिमाग ही नहीं, यानी कि आपने सही पढ़ाई नहीं की, समझे, आप काम ही नहीं किए कुछ। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में हो सकता है, लेकिन एक बार बता दें तब तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए, समझे। हाँ, एक बार अगर हम समझा दें आपको तो हाँ कि ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा होता है, ये चीज तो होनी ही चाहिए। यहाँ देखो, निकलेगा माइनस आएगा। अब देखो रेजोनेंस तो है सब जगह है, देखो पाई सिग्मा लोन पे सब जगह रेजोनेंस। अब यहाँ पे देखो 2 2 4, क्योंकि ये भी रेजोनेंस में जा रहा है, 2 2 4 2 6 2 8, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या बन जाता है, तो ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, यानी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, एक ही होगी। इसमें देखो, इसमें इसमें अगर देखो तो यहाँ से हाइड्रोजन निकालो भाई, तब हमको समझ में आएगा, बगल वाले से, यहाँ से। अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दें तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस। अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दे तो क्या आ जाएगा, माइनस। अब बताओ ज्यादा स्टेबल माइनस कहाँ है, बताओ जल्दी से, ज्यादा स्टेबल कहाँ माइनस है, इस वाले में कि इस वाले में, फर्स्ट वाले कि सेकंड वाले में, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा वही H प्लस जल्दी निकालेगा। तो H प्लस निकालने पर स्टेबल बना रहे तभी वो निकालेगा, नहीं क्यों निकालेगा, है कि बात नहीं है, फिर क्यों निकालेगा। तो भाई ये होगा क्यों, क्योंकि आप जानते हो इनका माइनस आई इफेक्ट होता है, इन दोनों का, और दोनों तरफ से माइनस आई लग रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, जब खींचेंगे तो माइनस चार्ज जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। और जिसका माइनस चार्ज जितना कम होगा, छोटा होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल। यहाँ माइनस आई केवल एक जगह लग रहा है, केवल वन प्लेस पर काम कर रहा है, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर दोनों दो जगह काम कर रहा है माइनस आई, तो ज्यादा यहाँ पर निगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम करेगा, ठीक है। यहाँ केवल एक जगह काम कर रहा है, तो इस वजह से ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। या फिर आप दूसरी तरीके से कह सकते थे, यहाँ रेजोनेंस ज्यादा होगा, देख लो, पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई, इतने बड़े में रेजोनेंस हो रहा है, और यहाँ पे देखो रेजोनेंस कम चल रहा है, पाई सिग्मा लोन पेयर, बस इतना रेजोनेंस चल रहा है, तो इसमें रेजोनेंस ज्यादा तो ज्यादा स्टेबल, इसमें रेजोनेंस कम तो कम स्टेबल। दो तरीके, समझे। हाँ, कई तरीके होते हैं जीओसी करने के, जरूरी नहीं कि हम एक ही चीज सोचें, बहुत तरीके होते हैं ना, इसीलिए क्या होती है, बहुत आसान हो जाती है जीओसी। ठीक है, बस हमारे दिमाग में होना चाहिए, ये क्वेश्चन करना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
अब जैसे ये क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम लोग ये रेजोनेंस देखते हैं और खुश होकर के इसको टिक करते हैं कि ये सबसे ज्यादा होगा, समझे। हाँ, कि भाई अरे यार यहाँ तो रेजोनेंस है, तो H प्लस जाएगा तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा और बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। हाँ, ये कर देते। लेकिन आप पहले ये देखो यहाँ पर, ठीक है, कि अगर रेजोनेंस होगा, सब मैंने बोला रेजोनेंस स्टेबलाइज है, हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले आप देखा करो आइडेंटिकल है कि नॉन आइडेंटिकल, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, बताया थे ना। पहले वो आइडेंटिकल में ही अगर फेल हो गया तो क्या स्टेबलाइज। आप देखते हो कि अगर ये लोन पेयर यहाँ पर ऐसे देता है तो बॉन्ड ऐसे टूटता है, तो नेगेटिव चार्ज किस पर आ जाता है बोलो, ऑक्सीजन से नेगेटिव चार्ज कहाँ पहुंचा, तो ये तो नॉन आइडेंटिकल हो गया भाई। और यहाँ पर अगर H प्लस निकला तो इस पर माइनस आया, फिर रेजोनेंस हुआ, फिर माइनस कहाँ आएगा, इस पर आएगा, यानी हमेशा ऑक्सीजन पर ही रहेगा माइनस, यानी ये स्ट्रक्चर क्या है, आइडेंटिकल है। ये हमेशा आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज हमेशा ऑक्सीजन पर ही रहेगा, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कभी ऑक्सीजन पर, कभी और कार्बन में नेगेटिव चार्ज को अनस्टेबल बना देता है, इसलिए ये हमारे नॉन आइडेंटिकल हो गए। और नॉन आइडेंटिकल वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी आइडेंटिकल से, तो ये आइडेंटिकल जो हो गए, आइडेंटिकल की ज्यादा हो जाएगी एसिडिक स्ट्रेंथ, ये ज्यादा स्टेबल है, तो फिर सबसे ज्यादा हो जाएगा आइडेंटिकल ये। अब इन दोनों में से कौन ज्यादा होगा, ये रेजोनेंस नहीं है, इन दोनों में से कौन ज्यादा होगा जिसमें रेजोनेंस हो रहा है, इन दोनों में से कौन ज्यादा होगा भाई, जाहिर सी बात है रेजोनेंस होगा, इसमें तो रेजोनेंस ही नहीं, तो ये हो जाएगा, तो इसका ये ऑर्डर हो जाता है, देख लो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, ABC, ठीक है। अब जो आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल का कॉन्सेप्ट नहीं लगाते, वो क्या कर देते हैं, रेजोनेंस देख लेते हैं और ये कर देते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप नाम ही बोलो, नाम, बात ना करो, साइलेंट, अगर आप नाम ही बोलो तो बताओ इसका क्या नाम है, नाम बताओ, नाम बोलो इसका क्या नाम है, एसिडिक एसिड है कि नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड है कि नहीं, और ये क्या है, फिनॉल, क्या है ये, इसका पहले ही नाम है एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सबसे अच्छा एसिड तो यही होगा ना। हाँ, इसका नाम नहीं है एसिड, तो इससे अच्छा एसिड कौन हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे अच्छा एसिड है ना, तो फिनॉल इनके मुकाबले थोड़ी नहीं आ सकते, इनके पीछे ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट यही है, आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल। अब यहाँ पर बताओ कौन अच्छा एसिड है, कौन ज्यादा अच्छा एसिड है, तो वो ज्यादा अच्छा एसिड जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा आपको दिखे, मैंने बताया था, जितने ज्यादा एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं उतना अच्छा क्या होता है, एसिड होता है। इसमें 4 ऑक्सीजन एटम मतलब पार्टिसिपेट करेंगे रेजोनेंस में, और इसमें 3 करेंगे, ठीक है, इसलिए ज्यादा अच्छा एसिड कौन होगा, ये होगा, ये भी बात है, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा वो ज्यादा अच्छा एसिड, जैसे हम बोले HNO2 HNO3 ज्यादा अच्छा एसिड कौन होगा, हाँ, HNO3 होगा। हम बोले HClO4 HClO3 ज्यादा अच्छा एसिड कौन होगा, HClO4। तो जिसमें ज्यादा एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं वो ज्यादा अच्छा एसिड होता है ना। ये जो मैं बात बोलता हूँ हर चीज लिखता नहीं हो, आप लिख भी लिया करो अपने समझने के लिए, आप लिख लो मोर नंबर ऑफ एटम पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, ऐसे लिख लिया करो भाई, है ना। जब हर एक चीज नहीं लिखेंगे, लेकिन आप कभी जब रिवीजन करो तो आपको याद तो आ जाए क्यों हुआ, समझे। हाँ, तो मोर नंबर ऑफ एटम पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, इन रेजो। अब जल्दी से बताओ इन दोनों में कौन अच्छा है, जल्दी से बताओ कौन अच्छा है, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला। अच्छा, मैंने बोला कभी भी एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं तो H प्लस निकालते हैं, क्या निकालते हैं, अब इसमें से H प्लस निकालो, कौन सा H प्लस निकालोगे, ये वाला, ये नहीं निकल सकता कभी, क्योंकि ये sp2 कार्बन से लगा है, किससे लगा है, sp2 वाला H नहीं निकलता है, ये वाला हुआ अल्फा, क्योंकि ये sp3 कार्बन है, कौन सा है, यहां से निकालना है, इसको आप ऐसे लिख लो, ऐसे, इसको इस तरीके लिख लो, CH2 और H लिख लिया, हाँ, यहाँ से H प्लस निकाल दो, जैसे H प्लस जाएगा इस पर क्या आएगा, माइनस, ऐसे यहाँ से भी H प्लस निकालो, देखो लिखने का तरीका थोड़ा चेंज करो, CH2 और H, यहाँ से H प्लस निकालो, इस पर क्या आएगा बोलो, माइनस। अब बताओ -4 सबसे ज्यादा स्टेबल कहाँ रहेगा, इस वाले में कि इस वाले में, -4 को छोटा करना, जो -4 जितना छोटा कर दे वो उतना ज्यादा उसको स्टेबल बनाएगा, कौन छोटा करे। अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर CO ग्रुप लगा हुआ है, और CO का आप जानते हो -m इफेक्ट या -I इफेक्ट लगा सकते हो, ठीक है, -m इफेक्ट लगा -m इफेक्ट अगर है तो ये इसको इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, क्या कर रहा है, खींच रहा है। और आप NO2 भी जानते हो, इसका भी -m होता है, ये भी -I, ये भी तो खींच रहा है। बात आती है ज्यादा कौन खींचता है, ये कि ये NO2, इसका ज्यादा होता है -m,
तो जब ज्यादा होगा तो ज्यादा इसके निगेटिव चार्ज को खींचेगा, निगेटिव चार्ज को ज्यादा कम करेगा, और जितना छोटा होगा निगेटिव चार्ज उतना ज्यादा बनेगा स्टेबल। तो स्टेबल कौन हुआ? ये वाला। क्यों? क्योंकि इसका माइनस इफेक्ट ज्यादा है। माइनस वाले जो होते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, माइनस वाले क्या करते हैं? हाँ, एसिडिक स्ट्रेंथ फिर से लिख लो। एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम माइनस एच और माइनस आई, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके? प्लस एम प्लस एच और प्लस आई। तो ये दिमाग में रख लो, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। माइनस वाले हमेशा बढ़ाते हैं। अब माइनस तो दोनों में था, इसमें भी माइनस था, इसमें भी माइनस, लेकिन ज्यादा किसमें माइनस था? NO2 वाला ज्यादा माइनस था, इसलिए ज्यादा अच्छा एसिड बनाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ज्यादा निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा। ठीक है, ये वाला बताओ क्वेश्चन। ये तो इसमें भी देखो, ये देखो हाइड्रोजन, ये देखो हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी देखो एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। ये देखो, जब ये हाइड्रोजन गया इस पर क्या आया, और जब ये हाइड्रोजन गया इस पर क्या आया। अब एरोमेटिसिटी से नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि ये भी एरोमेटिक और ये भी देखो 2 2 4 2 6, ये भी देखो 2 2 4 2। अब इसमें और क्या लगा है? तो बिल्कुल दिख रहा है आपको, नजर आ रहा है क्या लगा हुआ है? CN, और CN का इफेक्ट माइनस एम या माइनस आई लगा दो, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और माइनस वाले जहां लगते हैं उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, यानी इसके कंपेरिजन में इसकी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा। अभी तक हम लोगों ने जनरल कंपेरिजन देखा था जिसमें एरोमेटिसिटी ये ऐसा आता था, अब हम लोग केवल फिनॉल के अंदर देखेंगे। CT3 ये ना, CH3 CD3 CT3। देखो भाई हम लोग देखते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो आप लोगों ने कर लिया है, अब देखो क्या कितना आपका सही गया और कितना गलत गया, कि सारे तो नहीं सही चले गए। देखो यार, देखो जब भी हैलोजन आया करे तो वहां पर हम लोग आई इफेक्ट से करते हैं, क्योंकि हमको पता है हैलोजन के केस में माइनस आई ज्यादा होता है। किससे? क्योंकि हैलोजन का दो ही हो सकता है, एक तो लोन पेयर, और लोन पेयर की वजह से क्या होता है? प्लस एम, और दूसरा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसकी वजह से क्या होता है? और मैंने आपको हमेशा कहा था ये फैक्टर डोमिनेट होता है हाइड्रोजन पर, इसलिए इसको तो भूल जाया करो, आई इफेक्ट से कर लिया करो। ये देखो यहाँ पे रहा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा माइनस आई, ये भी खींचेगा माइनस आई, ये भी खींचेगा माइनस आई। अब बात आती है माइनस आई ज्यादा कहाँ होगा? तो ज्यादा भाई यहीं पर होगा, क्योंकि यहाँ क्या है, डिस्टेंस कम है। ठीक है, आर्थो पे ज्यादा माइनस आई, फिर मेटा पर, फिर पैरा पर, तो सिंपल ऑर्डर हो गया, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं रही, ए बी और सी। ठीक, फिर यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मेटा के ऊपर अटैच है, आई इफेक्ट से मतलब नहीं, वो सब जगह काम करता है, वो चाहे आर्थो हो क्या हो, मेटा हो या फिर पैरा हो। तो यहाँ पर भी माइनस आई इफेक्ट लगेगा, यहाँ पर भी माइनस आई लगेगा, और यहाँ पर भी माइनस आई लगेगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने जब जहां बताया वही कराना, सब जगह नहीं कराना। ठीक, अपने मन से कुछ नहीं कराना है तुमको, समझे? हाँ, बाकी सिंपल करना। देखो यहाँ पर क्या है, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, तो ये इफेक्ट लगेगा। और जब ये लगेगा यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा माइनस किसका होता है? फ्लोरीन का, फिर किसका होता है, और फिर किसका? ब्रोमीन का। तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? ए बी और सी हो जाएगा। यहाँ देखो दोनों ही ग्रुप आर्थो पे लगे हुए हैं, लेकिन ये देखो आर्थो पे डायरेक्टली ऑक्सीजन अटैच, और ऑक्सीजन के पास क्या होता है? लोन पे डोनर, यानी प्लस एम इफेक्ट। और ये देखो सीओ लगा हुआ है, कार्बन सीओ, और सीओ को कैसा इफेक्ट होता है? तो माइनस कौन है ये, प्लस कौन है ये, तो ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? बी की हो जाएगी। तीनों सही गए कि नहीं? क्या तीनों सही? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इधर देखो, इधर देखो, चलो इधर देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहां पर देखो लगा हुआ है, अगर आप मेटा के ऊपर अगर ये अटैच है, तो देखो CF3 का कैसा इफेक्ट होता है? प्लस एच और प्लस आई दोनों होता है। लेकिन क्या मेटा के ऊपर एच इफेक्ट काम करता है? बोलो, तो एच इफेक्ट काम नहीं करता भाई, तो केवल कौन सा होगा? आई। तो अगर हाइड्रोजन का आई होता है प्लस, तो इसका भी प्लस आई होगा, क्योंकि हाइड्रोजन की तो आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो प्लस आई इसका भी होगा, प्लस आई इसका भी होगा, और प्लस आई इसका भी होगा। लेकिन बात आती है
प्लस आई कम किसका होगा? हाँ? कम किसका होता है प्लस आई? हाँ, CT3 का बात याद रखना। प्लस आई जो है CH3 का सबसे ज्यादा होता है और सबसे कम किसका होता है? हाँ, क्योंकि प्लस वाला है, प्लस वाला कम लेना है, कम। जब भी ऑर्डर की बात आती है, मैंने लिखाया है ऑर्डर प्लस आई इफेक्ट के ऑर्डर में। प्लस आई सबसे ज्यादा होता है CH3 का, फिर होता है इसका, फिर इसका, सबसे कम इसका। तो जिसका प्लस वाला सबसे कम उसकी एसिडिकेशन सबसे ज्यादा, इसलिए क्या होगा? C, B और A। ठीक है, प्लस आई सबसे कम इसी का होता है। ठीक है, H तो लगा नहीं सकते थे क्योंकि H मेटा के ऊपर काम नहीं करता। ठीक है, और बताओ, और बताओ। गलत नहीं, CT3 का जाता है, फिर CD3 का, फिर CH3। ठीक है, ये है ना। हाँ। और जहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाया था वहां पर भी एक ऐसा ही कुछ क्वेश्चन लिया। एक चीज अच्छी दिमाग में रखो, एक बार फिर से देखो, बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है इसमें। एक बार फिर से प्लस आई की बात आती है तो सबसे ज्यादा होता है CT3, फिर क्या होता है? CD3, और फिर क्या होता है? CS। और जब प्लस H की बात आती है तो इसका उल्टा, सबसे ज्यादा किसका होगा? CH3, फिर क्या होगा? CD3, और फिर क्या होगा? CD। तो ये है कंफ्यूजन। ठीक है, तो ये होता है, तो आप देख लोगे हाइपर कॉन्जुगेशन में पहले कौन है ना। हाँ, थोड़ा सा हो जाता है, और इसमें कौन है? CD। याद कैसे रखोगे? याद कैसे रखोगे? क्योंकि आप देखो हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा हाइड्रोजन निकलते हैं। क्या निकलते हैं? तो जितने छोटे हाइड्रोजन, जितने एसिडिक हाइड्रोजन, उतनी आसानी निकलेंगे। तो छोटा हाइड्रोजन ये वाला है, ये वाला बड़ा हाइड्रोजन है, तो आसानी से कौन निकलेगा? ये। तो इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन में CH3 आगे होता है और पीछे कौन होता है? तो उसका आई इफेक्ट में उल्टा कर दो। क्या कर दो? CT3 और CH3। समझे? तो ये चीज ऑर्डर है यहाँ पर। अब जैसे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखते हैं, कुछ गलती हुई, उसको सही करते हैं हम लोग। सबसे ज्यादा प्लस आई किसका होगा? CT3 का होगा, सही बात। CT3 का होगा सबसे ज्यादा प्लस आई। और सबसे कम किसका होगा? CH3 का होगा सबसे कम। सबसे कम इसका अगर होगा तो बताओ एसिडिकेशन सबसे ज्यादा किसकी होगी? ए की होगी, है ना। हाँ, तो इसलिए क्या होगा? ए की एसिडिकेशन सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसका आई इफेक्ट सबसे कम है। आई इफेक्ट सबसे कम है और इनका आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है। तो उसका कम है तो उसकी एसिडिकेशन ज्यादा होगी। तो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन हम और याद मतलब आ रहा है दिमाग में, ये जरा करके बताओ आप। इस तरीके से अगर ऐसा आ जाता तब क्या बोलते हैं, OH, और यहां लगा देते हैं CH3, और फिर OH, जल्दी से बताओ करके, CD3, और फिर OH, CT3। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बताओ। देखो अब कुछ लोग क्या है, इसको जैसे प्लस आई से करेंगे, तो कैसे करेंगे कि भाई इसका भी प्लस आई है और इसका भी प्लस आई है और इसका भी क्या है? प्लस आई। तो प्लस आई सबसे कम किसका है ये ढूंढेंगे। सबसे कम किसका है प्लस आई? CH3 का। इसलिए एसिडिक सबसे ज्यादा इसकी होगी। तो अगर प्लस आई से किया तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या आ जाएगी? जल्दी बताओ, जल्दी क्या हो जाएगी? A, B और C। लेकिन कुछ कहेंगे हम H से करते हैं, H से। ठीक है, और H से करेंगे तो इसका भी प्लस H है और इसका भी प्लस H है और इसका भी क्या है? और सबसे ज्यादा प्लस H किसका होता है? CT3 का। तब ऑर्डर क्या आ जाएगा? CB है। अब तो दो ऑर्डर आ गए। ठीक है, जिसने प्लस H से किया उसका तो ये आंसर आया, जिसने प्लस आई से किया उसका क्या आया? ये वाला आया। तो बात आई सही कौन है? तो मैंने आपसे बोला था हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेटिंग इफेक्ट किस पर होता है? इसकी पावर ज्यादा होती है, किससे? और इससे भी ज्यादा किसकी पावर होती है? एम की। तो जब ये है कहीं पर, ये नजर आ रहा है ना, तो उसको भूल जाओ। अगर ये दिख रहा है ना तो उसको ना याद रखो,
तो ये वाला ऑर्डर गलत कर दोगे, तो सही ऑर्डर क्या होगा, ये वाला होगा। आप आई इफेक्ट से करना ही नहीं ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन कैसे करोगे, एच इफेक्ट से, और एच इफेक्ट से करोगे तो क्या आएगा, सी बी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, समझे। हाँ, अगर आई इफेक्ट से किया तो गलत हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या है, आपके दिमाग को हरा करेगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख लो, सी बी ए होगा इसका आंसर। कर लो, कर लो ये वाला, ठीक है। अब ये बताओ, इसमें कौन बताएगा, आई इफेक्ट से करोगे, देखो आई इफेक्ट से, ये पूरा ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप, सबसे ज्यादा आई इफेक्ट किसका है, जल्दी बताओ। फिर और फिर तो सबसे कम आई होना चाहिए ना एसिडिक स्टैंड के लिए, आई क्या होना चाहिए, कम। तो सबसे कम होना चाहिए, तो सबसे कम कहाँ है, ए। फिर और सबसे कम कहाँ, छोटा ग्रुप, ये देखो। और सबसे कम कहाँ है, बी, ये देखो। और सबसे कम कहाँ है, डी, ये देखो। लेकिन गलत हो जाएगा अगर करके आए तो, क्यों, क्योंकि यहां पर भी हम हाइपर कॉन्जुगेशन देख सकते हैं, और यहां पर देखें तो 2 अल्फा हाइड्रोजन कितना, ये देखो। और यहां पर देखो तो 3 अल्फा हाइड्रोजन, और यहां पर देखो तो 1 अल्फा हाइड्रोजन। अब बताओ ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, समझे कि नहीं। तो कौन सा हो जाएगा, हाँ, तब हो जाएगा हमारा कौन सा, हाँ, मतलब प्लस एच यहां भी लगेगा, प्लस एच यहां भी लगेगा, प्लस एच यहां भी लगेगा, और प्लस एच यहां भी लगेगा। तो बताओ सबसे कम प्लस एच कहां लगेगा, हम्म, सबसे कम किसमें लगेगा, हाँ, ए में लगेगा, ए में लगी नहीं ना। एच इफेक्ट से अगर करें हम लोग तो सबसे कम ए में लगेगा ना प्लस एच, क्योंकि यहां पर भी प्लस एच लग रहा है, और यहां पर भी क्या लग रहा है, और यहां पर भी क्या लग रहा है, प्लस एच। और सबसे, भाई ये चीज कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कम। तो सबसे कम कहां लगेगा, यहां तो लगेगा ही नहीं, ए। फिर कहां लगेगा, डी। और फिर कहां लगेगा, बी। और फिर कहां लगेगा, सी। तो ये ऑर्डर बनेगा। इस वाले में देखो, ये भी जेई मेंस का क्वेश्चन, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन। कैसा, माइनस आई, कैसा प्लस एच, कैसा माइनस एम, कैसा लोन पेयर प्लस एम, बताओ। इसमें तो चारों अलग अलग है, बताना बहुत आसान है। सबसे ज्यादा कौन, माइनस वाला, सी। फिर कौन, माइनस वाला, ए। फिर कौन, प्लस वाला कम, ये। और फिर कौन, डी। नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो। तो आज के लिए यहीं तक, समझे। नेक्स्ट डे हम लोग इसके आगे करते हैं।